आप सुनिएगा। सुनिए। अरे जरा पास दे के चले आइए, जरा पास दे के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। जरा पास दे के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। जमाना तो करता है, अरे जमाना तो करता करता, जमाना तो करता है बातें फिजूल, मुझे लोग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। अगर आप छू दे, अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग क्या बात है जियो। ये तर्ज है, ये तर्ज है, लेकिन अभी आप लोग मर्ज सुनिएगा। समझिए अकेला जी। सुनिए, इसका जवाब नहीं दे रहा ना अकेला जी, सुन रहे हो ना। जरा पास दे के जरा पास दे के चले आइए, अरे जमाने की बातों पे ना जाइए। जमाना तो करता है, जमाना तो करता है, जमाना तो करता है बातें फिजूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। अब आप लोग मेरे गाने को सुनिएगा सुनिए, बहुत ध्यान से, सुनिए। क्योंकि इसके बाद आपको जवाब भी सुनना है। बच्चे लोग ध्यान दे। आदरणीय भाई साहब, मेरा गीत कह रहा है। क्या बेटे, क्या कह रहा है? उससे पहले एक ये पुरस्कार आया है। हमारे क्या बात है, बावली सरकार सिद्ध बाबा की भेंट आई है ये। वाह, एक बार तालियां बजाइए सभी लोग बताइए ईमानदारी से। और ये सिद्ध बाबा महाराज का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं बारंबार उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम होकर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। सम्मानित हमारे श्री गुड्डन दीक्षित जी, श्री पंकज दीक्षित जी नदी गांव, श्री राजकुमार जी नामदेव,
आप जो ये लाइट सजावट देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। क्या बात। इन्हीं की तरफ से ये साज सज्जा आप लोग देख रहे हैं। भैया वो झिलमिल झिलमिल वाली लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये बाला सरपंच बरई वाले, बाला सरपंच बरई वाले आपकी तरफ से ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। तालियां हो जाए। हम बेटा पहले ही बोले थे कुछ बड़ा बैग लेके चलो। और भैया हमारे कल्लू दुबे जी अर्जुनपुरा आपकी तरफ से 100 रुपए है। और जयदीप दीक्षित जी कैथा आपकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया हमारे बहादुर पाल जी पूर्व प्रधान बावली के 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे श्री रमेश चंद्र पचौरी जी अर्जुनपुरा 100 रुपए हैं। श्री राधा मोहन चौबे जी कीर्तनकार हैं आप बावली के, 100 रुपए आपकी ओर से हैं। और भैया पुनः हमारे विनोद शर्मा जी मजदूर यूनियन लीडर गोरा करणपुर आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गाने को सुने आप। सुनिए। तो मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते। अब मेरा गीत क्या कह रहा है? जैसे आज आप लोग बैठे हैं, हाँ, और हम दोनों लोग आपको कीर्तन सुना रहे हैं। हाँ, ये भी सही है। अकेला जी सुन रहे हैं ना? इसी तरह एक संत जी सब लोगों को बैठा करके राम जी की कथा सुना रहे थे। और राम जी की कथा में सुना क्या रहे थे वो? ध्यान दें। तो एक संत कथा राम की सबको सुना रहे। एक संत कथा राम की सबको सुना रहे। और कथा कौन सी सुना रहे थे? कौन से? वो सुंदर कांड की सुंदर गाथा बता रहे। सुंदर कांड का विवरण कर रहे थे संत जी। तो बोले कि श्री राम कथा सुनते ध्यान धर बैठे। श्री राम कथा सुनते धर ध्यान है बैठे। तो एक विप्र भेष में वहां हनुमान है बैठे। हनुमान है बैठे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए हुए वहीं पर कथा सुन रहे थे। और कथा सुनते सुनते संत जी बोले, क्या बोले? कि वो पुष्प वाटिका हाथी माता जानकी। बोले रावण ने जहां जानकी जी को रखा था, उस पुष्प वाटिका में था क्या? क्या था वो पुष्प वाटिका जहां थी माता जानकी, वहां पर पुष्पों की छटा श्वेत जो शोभा की खान थे। संत जी बोले उस वाटिका में सफेद रंग के फूल लगे थे। अब यही कथा सुनाते सुनाते सीता मैया के दुख के बारे में बताने लगे। तो संत जी बोले, क्या बोले? अरे विरह व्यथा मां जानकी की संत ने जब ही सुनाया। तो कहते कहते संत का जब गला भर आया। संत जी का गला भर आया दुख के मारे। और कहने लगे वो, क्या? अरे जनक नंदिनी
भाई तुमको किसी की नजर ना लगे। संत जी बोले जनक नंदिनी प्यारी पति जानकी, पर राम के विरह में रो रही जानकी। क्यों रो रही? क्यों या पछता रही वो माता सीता, अरे पछता रही वो, पछता रही वो याद कर के अपनी भूल। काश मैंने रेखा को पार ना किया होता। समझते रहिए आप लोग। पछता रही वो याद कर के अपनी भूल। तो संत बोले जिस वाटिका में मैया बैठी थी वहां मुझे लग रहे श्वेत, मुझे लग रहे श्वेत बगिया के फूल। उस बगिया में सफेद रंग के फूल लगे थे। तो भावना ये भक्त की, भावना ये भक्त की ना जाए फिजूल। मुझे लग रहे श्वेत वो बगिया के जैसे ही उन्होंने सुना कि संत जी कह रहे हैं वाटिका में सफेद फूल लगे थे, हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी अचानक खड़े हुए बोले ए महाराज, ए महाराज, ए महाराज, ये लोगों को झूठ मूठ कथा काहे सुना रहे हो? अफवाह ना फैलाओ। संत जी बोले आप कौन है और क्या कहना चाहते हैं? मैं दीजिए इनको। हनुमान जी बोले हम कोई भी हो, लेकिन जो कथा आप सुना रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। संत जी बोले कैसा झूठ? कैसा? हनुमान जी बोले कि वहां वाटिका में सफेद फूल नहीं लगे थे। संत बोले हम कह रहे हैं कि लगे थे सफेद फूल। हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी बोले संत जी सुनो, वहां सफेद रंग के फूल नहीं लगे थे, मैं बता रहा हूं। संत बोले तुम कैसे बता सकते हो? हनुमान जी को गुस्सा आया, बोले देखो देखो मुझे देखो मैं कौन हूँ, कौन? और ये बताओ कि लंका तुम गए थे कि हम गए थे? महाराज जी फंस गए। लंका तुम गए थे कि हम गए थे? लंका मैं गया था तो मुझे ज्यादा पता है कि वहां कौन से रंग के फूल लगे थे। हनुमान जी बोले व्यथा सुन सिया की नैनों में शोले, व्यथा सुन सिया की नैनों में शोले, श्वेत नहीं थे फूल हनुमान बोले। बोले सफेद नहीं थे, झूठ ना बोलो। बोले मैं बता रहा हूं सुनो सुनो। अब ना तो संत जी मानने को तैयार ना हनुमान जी मानने को तैयार। धीरे धीरे पकड़ने लगा मामला, पकड़ने लगा मामला, पकड़ने लगा मामला, सुनो और तूल। मामला और तूल पकड़ गया और बढ़ गया। कोई नहीं मान रहा है। पकड़ने लगा मामला, सुनो और तूल। हनुमान जी बोले मुझे लग रहे लाल, मुझे लग रहे लाल वो बगिया के फूल, मुझे बगिया के फूल। अब लोगों ने कहा आप लोग झगड़ा ना करो, इसका सही फैसला तो केवल एक ही व्यक्ति कर पाएगा। कौन बेटे? कौन? जो वहां रहा हो। तब दोनों ने कहा अच्छा चलो सीता जी के पास चलते हैं। तो संत जी और हनुमान जी आए सीता जी के पास।
और कहा मैया अब आप बताइए कि वाटिका में सफेद फूल लगे थे कि लाल फूल लगे थे। तो माता सीता ने कहा अगर हमसे पूछ रहे हो तो सुनो मेरी बात। फंसी बात दोनों के सम्मान की। एक तरफ हनुमान जी के सम्मान की बात है और एक तरफ संत के सम्मान की बात है। फंसी बात दोनों के सम्मान की, तो सुन करके बोली है माँ जानकी। माता जानकी ने कहा मैं बता रही हूं कौन से फूल लगे थे। कहने लगी कि सदा प्रभु चरणों में, अरे सदा प्रभु चरणों में, सदा प्रभु चरणों में रही मशगूल। मैं तो हमेशा भगवान के चरणों में ही खोई रही, इसलिए मैंने देखे हैं वो बता रही हूं। तो सदा प्रभु चरणों में रही मशगूल, ना सफेद ना लाल, अरे मुझे लग रहे श्याम। काले काले मुझे लग रहे श्याम, वो बगिया के बात निपटने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों ने कहा ऐसे मामला सुलझेगा नहीं। एक काम करो भगवान के पास चलो। अब सब लोग पहुंच गए राम जी के पास। तो बोले प्रभु एक बात बताओ। क्या? संत जी कह रहे सफेद फूल लगे थे वाटिका में, मैं बता रहा हूं लाल लगे थे, और मैया कह रही काले लगे थे। अब आप ही बताओ प्रभु आखिर वहां कौन से रंग के फूल लगे थे। तो राम जी बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामला तो यूं सुलझ जाएगा। कहा प्रभु ऐसे कैसे सुलझ जाएगा, आखिर बताओ कि सच कौन बोल रहा है। तो राम जी बोले कि तुम तीनों लोग सच बोल रहे हो। कहा वो कैसे कैसे। और दादा विनोदी जी, गाने का केवल एक भाव है, केवल भाव इतना है कि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये गाने का भाव है। हालांकि एक बार इसी प्रकार राम जी ने पूछा था कि बताओ ये चंद्रमा में काला काला दाग क्यों दिख रहा है। तो कोई बोला इसमें धरती की परछाई दिख रही है, कोई बोला इसमें लाख का निशान दिख रहा है, कोई बोला वज्र का निशान दिख रहा है, और कोई बोला प्रभु इसमें आपकी छवि दिखाई पड़ रही इसीलिए काला काला लग रहा है। तो मतलब जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। ध्यान दीजिएगा अंतिम बात। और राम जी बोले क्या? बोले मैं बता रहा हूं कि तुम लोगों को अलग अलग रंग क्यों दिखे। कहने लगे क्या? संत हृदय स्वच्छ है, बोले संत जी इनको सफेद फूल दिखे वो इसलिए क्योंकि इनका हृदय स्वच्छ है। क्या बात। संतों का हृदय स्वच्छ होता है और सफेद रंग हमेशा स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। क्या बात। तो संत हृदय स्वच्छ तो श्वेत रंग। और रही बात हनुमान की, क्रोध में थे लाल रंग वही बजरंग। हनुमान जी मारे गुस्से के लाल हो रहे थे, इनके नेत्र लाल हो रहे थे इसलिए इनको लाल लाल फूल दिखाई पड़ रहे थे। समझते रहिए। रही बात सीता की, तो सुनो। क्रोध में थे लाल रंग वही बजरंग। और सीता को काले क्यों दिखे? बोले कि
सांवरी सुरतिया बसी, सांवरी सुरतिया बसी, सांवरी सुरतिया बसी, सिया अनुकूल, इसीलिए लग रहे थे अलग अलग फूल, अलग अलग और 20 मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानी भाई साहब श्री इंदू तिवारी जी आपकी ओर से पुनः आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद। भावना ये भक्त की ना, भावना ये भक्त की ना जाए फिजूल, इसीलिए लग रहे थे अलग अलग फूल, अलग अलग इसीलिए लग रहे थे अलग अलग फूल, इसीलिए लग रहे। बोलो सिद्ध बाबा महाराज की धन्यवाद है। और ये कुछ आशीर्वाद प्रदान हुए हैं हमारे सम्मानी भैया मुन्नीलाल प्रजापति जी देवगांव, हाल मुकाम कोच अमित ठेकेदार के साथ ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं। 20 रुपए श्री अशोक बघेल जी सचिव मटियावली आपकी ओर से आए हैं। और हमारे भैया अमित शर्मा जी उर्फ गिन्नी ठेकेदार सजेरा 51 रुपए हैं। हमारे बिट्टन पहलवान जी बघेल बावली 21 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। और अजमेर सिंह जी कोटवार करीला 51 रुपए आपकी ओर से आए हैं। 51 रुपए हमारे सम्मानीय आदरणीय राहुल पाल जी अर्जुनपुरा डॉक्टर साहब आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। श्री गोपाल साकवार जी इंगुई आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है।